नमस्कार मित्रों, ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल में लाल किताब से संबंधित जानकारी खासकर दी जाती है। तो आज की कक्षा में आज का विषय है सूर्य। सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य की अशियाओं में बहुत सारी चीज आती हैं। सूर्य है सरकार और सूर्य है राज दरबार, यानी कि जो ये नौकरी चाकरी है ये राज दरबार से देखी जाती है। सूर्य हड्डी है और हमारा जो तमाम शरीर। सूर्य है गेहूं, गुड़, तांबा, बंदर, माणिक। और सूर्य ज्वर का भी कारक है। सूर्य है कपिला गाय। हृदय सूर्य और चंद्रमा दोनों से देखा जाता है। सूर्य है तेज फल और जो तेज पत्ता है वो भी सूर्य है। सूर्य है शिलाजीत और खासकर शरीर में जो तमाम शरीर है, शरीर में खासकर दाहिना हिस्सा। और भगवानों में है विष्णु भगवान। तो ये कुछ मुख्य अशियाएं हैं सूर्य की। अब सूर्य के लिए लाल किताब में कहा गया है कि गरम शौक तेरा और नींव उन्नति, मगर बढ़ न जाए कि हर चीज हो जलती। हर चीज एक निर्धारित मात्रा में ही उचित होती है। तो कुंडली में यदि सूर्य का तेज बहुत तेज हो गया तो भी सब कुछ जला के रख देगा, और गर्मी कम मिली तो फिर बीमारियां पनपने लगेंगी। पंडित जी कहते हैं सूर्य के बारे में खाना 1 से लेकर खाना 12 तक में। तो पंडित जी कहते हैं इसको कि सतयुगी राजा घर पहले का, दाता सखी जब 2 का हो, धन भंडारी दौलत स्वयं तीसरे होगा, जोड़ मरे घर 4 का हो, औलाद बढ़ेगी हरदम 5 के, फिक्र धन नंबर 6 का हो, परिवार कमी चाहे होगी 7वें, राजा तपस्वी 8वें का हो, आयु लंबी 9 बढ़ता परिवार, और 10वें स्वास्थ्य धन उत्तम हो, धर्म पूरा घर 11 उसका, और रात सुखी घर 12 हो। तो ये पंडित जी ने लिखा है कि खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक के सूर्य के बारे में। तो इसकी व्याख्या की जाती है कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। सतयुगी राजा घर पहले का, तो इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा है वो पिता की पूरी मदद करेगा, मगर बेटे की तरफ से कोई आशा न करेगा। जिसकी भी कुंडली में सूर्य बैठा है खाना नंबर 1 में, उसका ऐसा स्वभाव होगा, वो पिता की पूरी मदद करेगा, लेकिन अपने पुत्र से, अपने बेटे से किसी चीज की आशा न करेगा, और अपने बाप से चाहे उसको धन ना मिले लेकिन वो संतान को अवश्य धन देकर जाएगा। वो व्यक्ति अपने पिता से हो सकता है कुछ भी प्राप्त ना हो धन दौलत के मामले में, मगर उसकी जो संतान होगी उसको वो धन देकर जाएगा। और ऐसा व्यक्ति रहम से भरा होगा। रहम उसके अंदर कूट कूट के भरा रहता है। साथ ही साथ उसकी थोड़ी तबीयत भी गर्म होगी, क्रोध करने वाला होगा। दाता सखी जब 2 का हो, जब सूर्य खाना नंबर 2 में बैठ जाए
तो इसको कहा गया है कि मंदिर की ज्योत। खाना नंबर 2 है धर्म स्थान। मंदिर की ज्योत किसी मजहब के अनुसार दबी नहीं रहती। जो ज्योत है वो ज्योत चाहे आप चर्च में जलाइए, चाहे मंदिर में या मस्जिद में जाकर आप कैंडल जला दीजिए, उसकी जो ज्योत है वो एक ही जैसी रहती है। खाना नंबर 2 है धर्म का। वहां पर बैठा जाकर सूर्य, और सूर्य है ज्योत, रोशनी। लेकिन अपने भाग की कोई शर्त नहीं करता है। जिसका भी सूर्य खाना नंबर 2 में बैठा है उसके खुद के भाग अच्छा करेगा, ऐसी कोई शर्त नहीं। खुद का तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो उसके साथियों, बच्चों और जो संबंधी होंगे उनको जरूर धनवान बना देगा। मतलब जिसका सूर्य खाना नंबर 2 में बैठा है, खुद का तो धन के लिए उसका शायद भाग्य काम ना करे, मगर जो उसके जानकार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उनके लिए वो सूर्य अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि कुटुंब के घर में बैठा है। चाहे वो खुद निर्धन ही क्यों ना हो, लेकिन जो संबंधी होंगे उनको धनवान बनाएगा। और यहां पर सेवा जो है वो उन्नति की नींव होगी। ऐसे व्यक्ति को सेवा करते रहनी चाहिए। धन भंडारी, दौलत संग तीसरे होगा। अगर सूर्य बैठ गया खाना नंबर 3 में, तो ऐसा व्यक्ति जो है खुद भी हलवा पूरी खाए और दूसरों को भी खिलाए। ऐसा लिखा लाल किताब में कि खुद भी हलवा पूरी खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा। उसमें मृत्यु को भी रोकने की शक्ति होगी उस व्यक्ति में। मगर ऐसा व्यक्ति यदि दूसरों को पालेगा तो स्वयं भी पलता जाएगा, नहीं तो जलकर मर जाएगा। खाना नंबर 2 में भी कहा और 3 में भी ये बात बता रहे कि दूसरों की पालना करते रहनी चाहिए और खुद भी धनवान होगा और दूसरों को भी करेगा। खाना नंबर 2 का सूर्य दूसरों को धनवान कर रहा था, जहाँ तक कि खुद का धनवान होना की कोई शर्त नहीं थी। लेकिन खाना नंबर 3 में आते ही वो खुद भी धनवान होगा और दूसरों को भी मदद करेगा। जोड़ मरे घर 4 का हो। अगर सूर्य आ गया खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 4 चंद्रमा का, चंद्र है माता, यहां आकर सभी ग्रह अपना पाप कर्म छोड़ देते, शांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का चाहे जन्म से पैसा न देखा हो उसने कभी भी, परंतु संतान को पैसा खर्चा करने की शक्ति और पैसा पैदा करने की शक्ति देकर जाता है। जैसे कि रेशम का कीड़ा स्वयं चाहे हानि उठा ले, लेकिन दूसरे की हानि नहीं करेगा। दान देगा तो मोती दान दे देगा, मतलब खुद चाहे बर्बाद हो जाए लेकिन दूसरों की मदद करेगा। औलाद बढ़ेगी हरदम 5 के। तो खाना नंबर 5 ये सूर्य का खुद का घर है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जन्म से ही भाग का जलता दिया लेके पैदा होता है। इसके दिए को किसी को जलाने की जरूरत नहीं, भाग्य से ही जलता दिया लेके पैदा होता है। भाग्य उत्तम होगा, यानी कि जन्म से ही जो है भाग्य का स्वामी होगा। जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ेगी इसका धन भी बढ़ेगा, और कम आयु से ही धन कमाने लगेगा। कम आयु यानी कि खास करके सूर्य की उम्र
22 साल के अंदर अंदर से धन कमाना चालू कर देगा और माला माल होगा। फिक्र धन नंबर 6 का हो। अगर खाना नंबर 6 में बैठ गया सूर्य, खाना नंबर 6 है बुध का और केतु का। इसके लिए कहा गया है कि अपने घर पानी की जगह दूध दिया और बुरा करने वालों को भी आशीष दिया तो अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति जिद पर आया, यानी कि जिद्दी होता है, तो जैसा वो उसने सोचा है वैसा ही करेगा। जैसे कि कोई एक देश से निकाला हुआ जिद्दी इतना होता है कि जैसे एक कहानी है कि एक राजा था, देश से निकाला कर दिया गया, शत्रु उस पर अटैक करके उसको देश निकाला कर दिए। तो उसके बाद भी वो अपने प्रजा को रोता हुआ देखकर रोने के बजाय हंसता है। क्यों? क्योंकि वो जिद्दी था, उसने जिद किया था, मैं तो हंसूंगा ही। तो इस प्रकार का जिद्दी होता है वो व्यक्ति जिसका सूर्य होता है खाना नंबर 6 में। परिवार कमी चाहे होगी 7वें, अब 7वां घर है बुध का और शुक्र का। यहां से देखा जाता है व्यापार और गृहस्थी। तो यहां का सूर्य जो है व्यापार के लिए तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ के लिए थोड़ा खराब है। ऐसा व्यक्ति जो है सब कुछ समझकर, अपना पूरा दिमाग लगाकर नेक बुद्धि से काम करेगा, मगर उसके बाद भी परिणाम उल्टा ही निकलता है। राजा तपस्वी 8 का हो। 8वां घर है शमशान का। तो ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य है खाना नंबर 8 में, तो उसके लिए कहा गया है कि यदि ये मरते व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाएगा तो उसकी मौत नहीं होगी। शमशान में सूर्य क्या है, आत्मा भी है, और रोशनी पहुंच गई सूर्य की शमशान में, उसकी मृत्यु नहीं होगी जब तक वो वहां सामने खड़ा रहेगा। इसका ऐसा मानना रहता है कि जैसे जो आए अपना खर्च साथ लाए और जाने वाला कोई चीज लेकर ना जाए, ऐसी इसकी मेंटलिटी होती है, ऐसा इसका विचार हो जाता है। क्योंकि शमशान में जो आता है वो कुछ लेके ही आता है, और शमशान में लेके आई हुई चीज में से एक भी चीज वापस लेके नहीं जाता है। तो ऐसा इसका नेचर हो जाता है। जैसे शमशान की कंडीशन है कि जब किसी की मृत्यु हुई, आप जो कुछ भी लेके जाएंगे सब कुछ वहीं छोड़ के आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का नेचर होगा कि भाई जो कुछ भी लेके आओ तो आओ, अपना खर्च साथ लाओ और यहां से कुछ लेके मत जाओ। लेकिन फिर भी वो गुरु है, चाहे वो राजगद्दी का हो चाहे गुरु की गद्दी हो, उसको कोई हटाएगा नहीं। मतलब ऐसे व्यक्ति को एक गद्दी प्राप्त होगी, वो 4 लोगों के बीच जो है हेड बन के रहेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर भंडारी रहा तो भंडारे भरे रहेंगे, लेकिन यदि भिक्षु हुआ तो भीख भी नहीं पाएगा। तो ऐसा तभी होगा जब वो अपने खानदान के खून पे कभी हमला न करे। अगर ऐसा करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा भिक्षु होगा कि जिसे भीख भी न मिलती हो, और यदि उसका सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहा तो वो ऐसा होगा कि भंडार रहे, भंडारी रहेगा, भंडार भरे रहेंगे। लंबी आयु 9 बढ़ता परिवार। अब 9 खाना नंबर 9 है, तो खाना नंबर 9 वो है बृहस्पति का। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है
कि हकीमों को भी ठीक करने की दवाई देने वाले, की हिम्मत रखने वाला शाह और स्वयं भी बड़ा हाकिम डॉक्टर होगा, ऐसा व्यक्ति चिकित्सक हो सकता है। अपने परिवार के अलावा अपने साथ सभी को पालेगा, अपने परिवार की तो देख रेख करेगा, पालना करेगा ही करेगा, और जो उसके सगे संबंधी होंगे उनके तक की पालना कर डालेगा। पीछे की चीजें छोड़ता है और आगे बढ़ने से घबराता नहीं, पीछे की चीजें याद नहीं करता। कोई उसका बुरा भी करे तो उसको ध्यान नहीं रखेगा, उसकी मदद वो दोबारा करेगा। अब खाना नंबर 10 में, तो खाना नंबर 10 में कहा गया है 10वें स्वास्थ्य धन उत्तम हो। 10वें में सूर्य है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धन भी अच्छा रहेगा। संसार उसके सच्चे होने से डरेगा। लेकिन वो एक घमंडी राजा के जैसे होगा, गुस्से वाला होगा, दूसरों को माफ ना करने वाला होगा। लाल किताब में कहा गया है कि दूसरों को तो दूसरों को, अपने माँ बाप तक को फांसी का हुक्म लिखने वाला। शनि के घर में बैठा है, शनि है न्याय, वहां पर आ गया सूर्य। तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी को माफ नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, और खुद के नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देगा। जो कहा जाता है कि भाई एक है कि मेरी आंख में सुअर का बाल है, उस प्रकार का व्यक्ति होगा। और इसकी ऐसी सोच रहेगी कि जब तक रहेंगे हम झुक कर नहीं रहेंगे, और जब झुकना पड़ा तो हम नहीं रहेंगे। मतलब एकदम आड़ेबाजी वाला, अड़ जाने वाला, कभी ना झुकने वाला। सिर्फ उसके साथ जो हम प्याला उसके साथ वाले होंगे उनको ही केवल माफ कर पाएगा, बाकी किसी को माफ नहीं करता। और खाना नंबर 11 के लिए कहा गया कि धन पूरा घर 11 उसका। खाना नंबर 11 भी है शनि का, वहां पे बैठा सूर्य। तो व्यक्ति यदि नेकी करेगा तो नेकी से बढ़ता चला जाएगा। उसका ऐसा सोचना रहेगा, ऐसा विचार रहेगा कि कोई खा रहा है तो हमारा क्या खा रहा है, हमारा क्या लेके जाएगा, कोई ले लेगा तो हमारा क्या कर लेगा। ऐसे विचार, ऐसे बुलंद विचार का स्वामी होगा। लेकिन यहां पर कहा गया है कि अगर उसने सूर्य के साथ शनि की चीज मिलाकर खाया तो नर संतान बर्बाद होगी। सूर्य यानी कि गेहूं, और शनि है मांस। अगर उसने मीट रोटी खाया, मतलब अगर उसने नॉनवेज खाया, तो ये सूर्य खराब हो जाएगा। और उसका असर कहाँ आएगा? उसका असर आएगा उसके नर संतान पर। तो ये खास हिदायत है लाल किताब की कि सूर्य 11 में है तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किया तो औलाद पे असर आएगा। रात सुखी घर 12 हो, खाना नंबर 12 में बैठ गया, सुख की नींद सोने वाला। और कहा गया है इसको बेफिक्र राजा। यहां पर जब धर्म आदि की हानि हो तब ये सूर्य जो है नुकसान करता है, और ऐसे समय दिन दहाड़े चोरी की घटनाओं घटती हैं। इसके लिए अगर ऐसा हो रहा है तो साधु की सेवा और शुक्र की पालना सहायक होगी। केतु यहाँ उच्च का हो जाता है और शुक्र भी, तो शुक्र है गाय और जो फकीर है वो है केतु। यहाँ पर सूर्य बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के चारों ओर कितनी भी आफतें आ जाएं, मगर वो कभी बर्बादी न देखेगा।
और ना ही निर्धन होगा और ना ही संतान रहित होगा। उसे संतान भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, चाहे जितनी आफत आए, मगर वो पतझड़ ना देखेगा। तो ये जो पंडित जी ने कुछ लाइनें लिखी हैं शॉर्ट में, संक्षिप्त में, सूर्य खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 तक की ये प्रिडिक्शन है। आगे और भी ऐसा ही वीडियो देते रहेंगे। आपने मुझको इतने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए धन्यवाद।